आगे हैं बुधनी और विजयपुर सीट पर बीजेपी आगे है। बुधनी से रमाकांत भार्गव आगे हैं, विजयपुर से रामनिवास रावत आगे हैं, रायपुर दक्षिण से बीजेपी के सुनील सोनी जो हैं आगे चल रहे हैं। तो तीनों सीटों पर बीजेपी के मन मुताबिक नतीजे हैं। वहीं कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने उम्मीद की थी कि इस बार क्योंकि रायपुर दक्षिण पर बृजमोहन अग्रवाल नहीं है, बुधनी में शिवराज सिंह चौहान नहीं है, तो वहां पर प्रदर्शन जो है वो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर आया नहीं है। यहां पर एक झटका जरूर तीनों सीटों पर लगा है। बुधनी से बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने बढ़त बना ली है। ये कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा पीछे हो गए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे दें, तीसरे राउंड के बाद बनाई 1809 वोटों की बढ़त। बुधनी से बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने बढ़त बनाई है। ये ऑफिशियल आंकड़ा अब आपके सामने, हालांकि पहले ही आपको न्यूज स्टेट ने बता दिया था कि बढ़त बन चुकी है, लेकिन अब तीसरे राउंड के बाद ये सामने आया है। थोड़ा सा यहाँ पर काउंटिंग स्लो है। आप सोच रहे होंगे कि बाकी जगह 8-9 राउंड हो गए हैं, तो यहाँ 3 क्यों? तो बताया जा रहा है कि 2 ईवीएम जो है हर टेबल पर खोली जा रही है। वो इसलिए क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा थे और जब इलेक्शन हुआ था तो 2 ईवीएम रखी गई थी, तो 2 ईवीएम की काउंटिंग वहां पर हो रही है और इस वजह से जो है अभी केवल 3 राउंड यहाँ पर हुए हैं। अगली जो खबर है, रायपुर में 8 राउंड की काउंटिंग जो है खत्म हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी यहां से लगातार आगे चल रहे हैं। सुनील सोनी 14,376 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा पीछे हैं। रायपुर में 8 राउंड की काउंटिंग खत्म हुई है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी फिलहाल आगे चल रहे हैं और सुनील सोनी की ये जो बढ़त है जो शुरू से ही बनी हुई है। आपको बता दें कि जब बैलेट पेपर की रिजल्ट आए तो उसके बाद से ये जो बढ़त है ये लगातार बनी हुई है। और अगली सीट भी आपके सामने है, ये विजयपुर की है। 11वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है। बीजेपी के रामनिवास रावत यहां से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी से 6,098 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। रावत को अब तक मिले 56,367 वोट, मल्होत्रा को मिले 50,269 वोट। विजयपुर में 11वें राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो गई है और लगातार जो बढ़त है यहां पर बनी हुई है बीजेपी के पास। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बढ़त लगातार बनी हुई है और तीनों ही सीटों पर बीजेपी के मन मुताबिक जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। शुरुआत में चाहे बुधनी की बात करें चाहे विजयपुर की बात करें, वहां पर कांग्रेस ने कुछ देर के लिए लीड जरूर ली थी, लेकिन अब वो लीड नहीं है और अब जो है लीड यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी कैंडिडेट्स के पास आ गई है और लीड लगातार बढ़ती जा रही है। इससे कहीं ना कहीं निर्णायक जो स्थिति है वो बनती हुई अब दिख रही है और इन 3 सीटों पर आसानी से जो है वो बीजेपी जीत सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो शुरुआती रुझान आए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षा और आशा के अनुसार जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास भाजपा भी व्यक्त कर रही। मेरी अपनी ओर से बधाई। पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से चेहरे आपके सामने हैं। सुनील सोनी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। आकाश शर्मा, एक युवा चेहरे पर दांव जरूर लगाया गया लेकिन कामयाब होता हुआ नहीं दिखा है। फिलहाल वो पीछे ही चल रहे हैं और शुरू से ही जो टक्कर है और ये आपके सामने जो सहयोगी दल है उसकी काफी तेजी से बढ़त 51 से भी ज्यादा सीटों पर अभी फिलहाल वो लीड कर रही है। जहां तक बीजेपी के तो वो 30 सीटों के आसपास ये चौंका तमाम इस तरह से ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, लेकिन ऐसे की जो सरकारें रही है, जिस तरह से सरकार ने कामकाज किए हैं उसका कहीं ना कहीं ये फलाफल आप कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 5 महीने से वो जेल में थे। जेल से निकलने के बाद सरकार फिर से वो शामिल हुए। उसके बाद नई सरकार गठन के बाद एक तमाम योजनाओं को लाने का काम किया है और जिस तरह से चंपई सोरेन के बाद जेएमएम के
हुए हैं। तो जो क्यास थी और आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और कहीं न कहीं इस चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान एक कल्पना सोरेन की एक अहम भूमिका यहाँ। कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। गांडेय विधानसभा सीट से वो लीड कर रही है। चंपई सोरेन भी लीड कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े जो बताए जा रहे थे वो आंकड़ों की अगर हम जिक्र करें तो इसमें कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सहयोगी दल है वो फिलहाल अभी आगे। तो देखिए यहां पर झारखंड के हमारे सहयोगी समझाते हुए नजर आए, क्योंकि झारखंड पर भी सबकी नजरें हैं। और रायपुर लेकर चलते हैं। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकुश, 8 राउंड तक का अपडेट जो है हम दर्शकों को दे चुके हैं, उसके आगे अभी क्या अगले राउंड की जो अपडेट है वो आ पाई है आप तक? देखिए 8 राउंड की अपडेट के बाद अब तक कोई नया अपडेट नहीं आया है और 14,300 से ज़्यादा वोटें जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिली हैं। ज़्यादा लीड जो है वो बीजेपी की है और ये लीड जिस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दी है, देखिए हमने शुरुआत से देखा है, चाहे डाक मतपत्रों से बीजेपी को लीड मिलना शुरू हुई थी और 8 राउंड तक ये लीड बरकरार है। मतलब अब निर्णायक बढ़त की तरफ बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि टोटल 19 राउंड की गिनती होनी है और 19 राउंड में 8 राउंड जो है बीजेपी ने फतह कर लिए हैं। बचे हुए 11 राउंड में मेकओवर अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आकाश शर्मा अगर करेंगे भी तो कितना कर पाएंगे? 2,000-5,000 वोटों को अगर मेकओवर कर भी लेते हैं तब भी बीजेपी की बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। हालांकि अभी भी बिल्कुल उम्मीद नहीं टूटी है कांग्रेस पार्टी की और हम भी बहुत जल्दबाजी होगी ये कह पाना कि बीजेपी जीत गई है, लेकिन अभी हमें कोई इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आखिरी राउंड तक तस्वीरें जो है बदलती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं पूरे देश भर में कि अंतिम राउंड में या अंतिम चरण की गिनती के दौरान कैंडिडेट पीछे चल रहा था या फिर कुछ मतों से वो जीत गया। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। अब चूंकि इस उदाहरण को लागू छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मजबूत गढ़ इसलिए कहा जा रहा है कि जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तब से ही बीजेपी यहां से जीतती नजर आई है। लगातार बृजमोहन अग्रवाल। दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस पार्टी इस जीत को या फिर कांग्रेस पार्टी ये किला फतह करने में अब तक सफल नहीं हो पाई है। यही कारण है कि ये कह देना कि नहीं लास्ट तक तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। अगर थोड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार एक वो जरूर रणनीति के तहत जरूर इस बार टिकट वितरित हुई थी। थोड़ा कांग्रेस के लिहाज से अगर इसे समझने की कोशिश करें। जी हाँ, लेकिन मैं वही बता रहा था कि थोड़ी सी रणनीति बदली गई थी कांग्रेस के लिहाज से। अगर देखें कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर हम देखें तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने रणनीति में पूरी तरीके से बदलाव किया था। ऐसे कई चेहरे हैं जिनको 1 से 2 बार रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीटों पर टिकट दी गई है और वो लगातार वो हारते नजर आए हैं। कैंडिडेट बदलते गए और हार जो है वो कायम रही कांग्रेस पार्टी की। लेकिन इस बार शायद बीजेपी की कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये थी कि कोई नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि हो सकता है कई बार जनता ये सोच लेती है कि किसी पुराने चेहरे को लगातार जनता जानती है, क्षेत्र में सक्रिय लोगों को ही टिकट दिया जाता है। जैसे कि इस बार आकाश शर्मा के ऊपर अगर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खेला है कि आखिरी मौके पर शायद जनता का मन बदल जाए, क्योंकि वो नया चेहरा है, एकदम युवा है और पहली बार उनको चुनाव लड़ने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो शायद जनता का मन बदल जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने तमाम वो हथकंडे अपना लिए इस सीट पर जो जिसके आधार पर वो जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन तमाम हथकंडे जो हैं वो फेल साबित होते हुए दिखाई दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर एक ऑप्शन रहा है बृजमोहन अग्रवाल, तो अब काफ़ी लंबे समय बाद दूसरा ऑप्शन मिला है सुनील सोनी। जनता के सामने दोनों ही ऑप्शन थे और जनता को तय करना था कि किसको। इस ऑप्शन के दौरान दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज जनता के सामने खड़े थे और वो अपने पक्ष के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, वोट की अपील करते हुए नजर आए थे।
कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर और जितने भी विधायक हैं या रहे हैं, तमाम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में नजर आए। दीपक बैज जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो इस सीट पर काफ़ी सक्रिय नजर आए और उनकी सक्रियता को देखते हुए लग रहा था कि इस बार शायद उनकी मेहनत का कुछ फल कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, उन रुझान के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी की मेहनत सफल हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अगर देखें तो स्वाभाविक है, बीजेपी की तरफ से अगर ये बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का अभेद किला है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इसको फ्री हैंड छोड़ दिया हो। बीजेपी ने बाकायदा वैसी ही मेहनत की है जैसी हर बार के चुनाव में होती है। एक तो इस सीट के सबसे बड़े चेहरे जो हैं ब्रजमोहन अग्रवाल बिल्कुल फ्रंट पर थे। सुनील सोनी के हर एक प्रचार में वो शामिल हुए हैं। जितनी भी सभाएं हुई हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, उसमें ब्रजमोहन अग्रवाल फ्रंट पर रहे। और चूंकि 40 सालों का जो उनका संबंध है इस सीट के लोगों से या इस क्षेत्र के लोगों से, वो संबंध के आधार पर उन्होंने वोट की अपील की है, वोट मांगी है और जिम्मेदारियां दी हैं बाकायदा। क्योंकि जो पिछले 40 सालों से माफ़ कीजिएगा, पिछले 40 सालों से ब्रजमोहन अग्रवाल ने जो यहाँ पर संबंध कमाए थे, उस संबंध के आधार पर लोगों से हक से बोला गया है कि आपको सुनील सोनी को चुनाव जिताना है। जिस तरीके से वो ब्रजमोहन अग्रवाल को जो है समर्थन देते आए हैं, आशीर्वाद देते आए हैं, वैसा ही समर्थन और आशीर्वाद सुनील सोनी को देना है। तो इस चीज़ का लाभ सुनील सोनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी बात यह है कि 2023 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में और प्रदेश का मुख्यालय है रायपुर और मुख्यालय की ही ये दक्षिण विधानसभा सीट है। तो सरकार बनने का भी एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है कि एक डबल फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट को मिलता हुआ नजर आया। कई तरह के समीकरण हैं और जितने भी समीकरण हैं, चाहे वो छोटा सा छोटा समीकरण हो, चाहे बड़े से बड़ा दांव हो, तमाम समीकरण और दांव जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से 8 राउंड की गिनती कंप्लीट हो गई, उसमें 14,000 से ज़्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस तमाम समीकरण